जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार मेमो पे आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और करते भी रहिए जब तक आपको फाइनली सिलेक्शन ना हो जाए। ज्वाइनिंग लेटर जब तक आपको अपने हाथ में ना मिल जाए, चाहे वो आपका कोई किसी पीछे ऑनगोइंग वैकेंसी का आपका रिजल्ट हो या ज्वाइनिंग लेटर हो, या फिर आप आने वाली जो आप तैयारी कर रहे हैं किसी वैकेंसी का उसका, तो तब तक लगे रहिए, डटे रहिए जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपका हाथ में नहीं आ जाता। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आज का वीडियो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए है, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। संबंधित है किससे? उनकी फीस से। फीस रिफंड कब होता है, कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024-25, अभी देखिए प्रक्रिया इसकी गतिमान है, इसका फिजिकल वगैरह सब होना है। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए फीस रिफंड। फीस रिफंड केवल 50% बच्चों का ही क्यों हो पाता है? लगभग 50 से 60% बच्चों का ही फीस रिफंड हो पाता है शायद, और बाकी का क्यों नहीं हो पाता? उसमें क्या त्रुटियां रह जाती हैं? तो ये सारी चीजें हैं। और अकाउंट में पैसे कब तक आते हैं, और जो ये सारी वैकेंसीज हो चुकी है, इनका फीस रिफंड हुआ कैसे हुआ, फीस रिफंड वाले ऑप्शन पर क्या डालते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए फीस रिफंड केवल 50% बच्चों का ही क्यों होता है? क्योंकि देखिए लगभग जो बच्चे होते हैं, 40% बच्चे, मान लीजिए जो 50% बच्चे हो सकते हैं, वो अपना फॉर्म स्वयं भर देते हैं। जो टेक्निकल बच्चे हैं या उनको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है या उनके पास कंप्यूटर है या घर में लैपटॉप है, तो अपने फॉर्म खुद भर देते हैं। तो सारी चीजें वो देखते हैं, अपनी सारी चीजें फिल कर देते हैं। और जो कुछ बच्चे, जो आधे बच्चे या आधे ज्यादा बच्चे जो बचते हैं, वो कैफे में जाके फॉर्म भरते हैं और कैफे वाले को जाके सब कुछ दे आते हैं कि भैया ये लो फॉर्म भर देना, इसमें ये सब डाल देना, ऐसे फॉर्म भर देना। होता क्या है, जब फीस रिफंड वाला ऑप्शन आता है, उसमें आपके बैंक डिटेल में आपका नाम, आपका आईएफएससी कोड, उम्र और अकाउंट, ये सब चीजें मांगते हैं। कभी कभी होता है कि लोग भूल जाते हैं, तो जो अकाउंट वाला होती है, सॉरी कैफे वाला होता है, वो अपना ही अकाउंट नंबर, अपनी डिटेल डाल देता है। आपको लगता है कि बस फॉर्म भर गया है, फॉर्म भरना होना चाहिए, फॉर्म भरा होना चाहिए, जिससे हमें आगे पेपर देने को मिले। तो कई बार बहुत हड़बड़ाहट में ये सब हो जाता है कि कैफे वाले ही अपने कहीं कहीं पैसे अकाउंट नंबर डाल देते हैं, तो इस वजह से भी उनका पैसा नहीं आता है। और पैसा आता कब है? जब आप अपने, देखिए ये सभी को पता है कि जब पहले स्टेज का एग्जाम देंगे उसके बाद ही पैसा आता है, लेकिन उसके बाद भी ये है कि देखिए अकाउंट में पैसे कब आते हैं? पहले स्टेप का पहला एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद आपका जब एग्जाम हुआ, मेरिट, फिजिकल, फिर आपका मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग, ये सारी जब प्रक्रिया हो जाती है, तब आपका फीस रिफंड आता है। जैसे जेई की हुई, एएलपी की हुई, टेक्नीशियन की हुई, इन सारी वैकेंसीज में भी ऐसा ही होता है। तो फीस रिफंड वाले ऑप्शन पर क्या डाला जाता है? देखिए पहले तो आईएफएससी कोड, आपके बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें डाली जाती हैं तभी आपका। और जब आप इसके फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम जब तक पूर्ण होता है, तब इसका पैसा आता है। और दिक्कत बस यही होती है कि 50% जो बच्चों का ही आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं घबराहट में वो अपना अकाउंट वगैरह देना भूल जाते हैं, तो कैफे वाला अपना डाल देता है, तो जिससे वो पैसा उनके पास ना आकर कैफे वाले के अकाउंट में चला जाता है। इसलिए खुद सावधान रहें और हड़बड़ाहट में कोई गलती मत करें। ना कि फॉर्म भरने में कोई, आधार वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, आपका फोन नंबर आपका सही होना चाहिए, जिससे ओटीपी वगैरह बराबर उसमें आता रहे, मैसेज या सूचना आपको बराबर मिलती रही, मेल आईडी एकदम सही होनी चाहिए। इसलिए कहीं भी फॉर्म भरवाएं तो आप स्वयं बैठ के ही फॉर्म भरवाएं, क्योंकि सारी चीजें तब आपके सामने होंगी, तो आप उसको सही या गलत बता सकते हैं कि ये गलत भरा है भैया, इसको सही कर दीजिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तभी कुछ बच्चों का पैसा रह जाता है, जो कि फिर आपको लगता है कि अरे मेरा पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो मेन कारण यही होता है कि डिटेल पूरी नहीं होती है, या डिटेल हड़बड़ाहट में गलत हो जाती है, कैफे वाला अपना डाल देता है। तो बस यही प्रोसेस होती है, यही कारण होते हैं कि आपका पैसा नहीं आता है। तो रोजगार आपको के साथ जुड़ने, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।